बजट एक्सपेक्टेशंस पर। और अगर हम बात करें वीट क्षेत्र की या फिर कॉटन क्षेत्र की तो काफ़ी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। वीट के साथ इनफैक्ट शुरुआत कर लेते हैं। और अगर हम वीट की बात करें तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिस पर इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली डिमांड की है, सरकार से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही है। फिर चाहे वो पैकेज्ड वीट फ्लोर पर 5% जीएसटी का रिमूवल हो या फिर कोई डेडिकेटेड वीट बोर्ड बनाने की ही बात क्यों ना हो, इसी पर बातचीत करते हैं इनफैक्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमारे साथ नवनीत जी ऑलरेडी बने हुए। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जीएसटी रैशनलाइजेशन पर समझना चाहेंगे आपसे। बजट 2026 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जीएसटी रैशनलाइजेशन को लेकर? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिमांड है आपकी और किस तरीके से वो बेनिफिट करेगा क्षेत्र को? नमस्ते जी दीपाली जी। हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार पैकेज फीड फ्लोर अप टू 25 kgs पर लगे 5% जीएसटी को समाप्त करे। आज हाउस होल्ड कंजम्पशन में चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का 5-10 kg पैक साइज में ही आटा बिकता है। हाइजीन और फूड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज भी आजकल पैकेज्ड आटा खरीदने ही प्रेफर कर रही हैं। पैकेज्ड आटा स्टैंडर्ड वेट, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी के नॉर्म्स भी सुनिश्चित करता है, लेकिन छोटे पैक में पर जीएसटी इसे गेहूं पुअर और मिडिल क्लास के फैमिलीज के लिए महंगा बना देते हैं। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार जो हमारे पैकेज व्हीट फ्लावर है उसको 25 kg तक जो आटा पे टैक्स लगा रही है 5%, इसको खत्म करके और इसको भी 0% कर दे। और साथ ही नवनीत जी, मिलिंग मशीनरी जो है उसको लेकर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 18% जीएसटी लगता है उसको कम किया जाए 5% तक। और आपके हिसाब से अगर जीएसटी लोअर की भी जाती है मिलिंग इक्विपमेंट पर तो ये किस तरीके से हेल्प करेगी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडेप्ट करने में? और प्लस अगर हम साइंटिफिक ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेलरेट करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? एकदम आपने बहुत सही बात कही है। हम सरकार से ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि फ्लावर मिलिंग मशीनरीज और साइलोज पर लग रहे जो आज 18% जो जीएसटी लग रही है उसको घटा करके सरकार उसको 5% कर दे। देखिए, गेहूं और गेहूं से बने उत्पाद को बल्क पैक साइज पर जीएसटी नहीं है आज, और गेहूं प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक मशीनरीज और स्टोरेज के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 18% जीएसटी लगता है। क्योंकि आउटपुट जीएसटी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारा कैपिटल कॉस्ट बढ़ जा रहा है और मॉडर्नाइजेशन हतोत्साहित हो रही है। फ्लावर मिलिंग मशीनरीज और साइलोज पर जीएसटी राहत मिलने से मिल्स एनर्जी एफिशिएंट हो पाएंगी, ऑटोमेटेड हो पाएंगी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर पाएंगे और क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये सबके हित की बात है, सरकार के हित की भी बात है, हमारे लिए भी हित की बात है, कंज्यूमर्स के लिए भी हित की बात है। तो ये कदम तो सरकार को तुरंत उठाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खाना तो हमारे को 3 टाइम चाहिए, बाकी और कुछ हम करें या ना करें, तो इस पे तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए कि हम जितना सस्ता खाना को बना पाएं और जितना एफिशिएंट बना पाएं इसको बनाने के तकनीक को, उतना करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, एक फाइनल सवाल और नवनीत जी आपसे। काफी और ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर डेडिकेटेड बोर्ड्स बने हुए हैं। डेडिकेटेड व्हीट बोर्ड को क्रिएट करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ये हेल्प करेगा स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करने में जो कि एमएसपी या फिर प्रोक्योरमेंट से बियॉन्ड है? इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हम कई सालों से सरकार से मांग कर रही है हमारी फेडरेशन कि एक डेडिकेटेड वीट बोर्ड बनना चाहिए, और हम ही नहीं कई सारे जो हमारे एडवाइजर्स हैं सरकार के, उन्होंने भी इसका हमेशा कहा है कि एक डेडिकेटेड वीट बोर्ड होना चाहिए। गेहूं आज एक भारत का स्ट्रैटेजिक फूड क्रॉप है, लेकिन प्रेजेंट पॉलिसी एंगेजमेंट जो है वो एमएसपी और ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी तक ही सीमित हो पा रही है सरकार की। तो डेडिकेटेड वीट बोर्ड अगर आज बन जाता है तो ये किसानों के लिए, प्रोसेसर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एवं बाजार के बीच में कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म का काम कर सकती है। बोर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मिलिंग वेराइटीज जो वीट की हैं उसका चयन करना, वैल्यू एडिशंस, एक्सपोर्ट्स, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
और आज जो हम वीट इकोसिस्टम में वॉल्यूम ड्रिवन अप्रोच की में चल रहे हैं, उसको हम वॉल्यूम ड्रिवन अप्रोच से क्वालिटी एंड वैल्यू ड्रिवन अप्रोच की ओर ले जा सकते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड वीट बोर्ड की आवश्यकता है और इसको सरकार को संज्ञान में लेकर के एक गठन करना चाहिए वीट बोर्ड का।